एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मुझे लगता है कि हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं वो आपको पसंद आई होंगी एंड आपको वो हेल्प कर रही होंगी सम और द अदर वे। सो अगर आपको वो थोड़ा बहुत भी हेल्प कर रही हैं सो अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना, ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में हमें डीएम कर सकते हो। आज के डिस्कशन में बेसिकली डिस्कशन रहेगा, ये लेक्चर नहीं रहेगा। डिस्कशन में आज हम बात करेंगे कि एक डिसिप्लिन सेल्फ स्टडी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन सेल्फ स्टडी करके आप किस लेवल पे या किस एस्पेक्ट्स में अपने आप पे ग्रोथ देख सकते हैं, डेवलपमेंट देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, सेल्फ स्टडी तो आपको पता ही होगा, खुद से स्टडी करना। ठीक है, खुद से स्टडी करोगे तो आप कई ज़्यादा बेटर समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे चीज़ों को। कॉलेज में पढ़ के आते हो, स्कूल से पढ़ के आते हो और घर में आप दोबारा से ना पढ़ो तो वो चीज़ों को क्या आप रिटेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। क्या आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से डीपली अंडरस्टैंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो चीज़ उन्होंने समझाई वो चीज़ आपने सुन ली लेकिन समझी नहीं। समझोगे कब? जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे। इसके अलावा अगर उस प्रैक्टिकल नॉलेज को अगर आपने कहीं पर अप्लाई करना है, जैसे टीचर ने आपको कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझाए उस नॉलेज के, तो उसको प्रैक्टिकली अगर कहीं अप्लाई करना है तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी नहीं करा। तो सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उससे आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हो, लंबे समय तक रिटेन करते हो। जैसे जो आपने एक बार ही पढ़ा वो आपके अभी सिर्फ टेम्प्रेरी मेमोरी में है। 2-3 बार लगातार आपने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, सेल्फ स्टडी कर लिया, तो वो चीज़ आपकी परमानेंट मेमोरी में चली गई। अब वो चीज़ आप कभी भी नहीं भूलोगे। एंड लास्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी आप कर पाओगे, समझ पाओगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इस चीज़ का कहाँ कहाँ कर सकता हूँ। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में सेल्फ स्टडी। एंड साथ के साथ सेल्फ स्टडी तो होना चाहिए लेकिन एक डिसिप्लिन तरीके से। जैसे जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख लो आप, तो वो एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। डिसिप्लिन रहने का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन रहने का मतलब ये होता है कि बेसिकली वो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। इन दैट केस वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं। वो डिसिप्लिन तरीके से वो पूरा प्रोसीजर या वो पूरा प्लान फॉलो कर रहे हैं जो आपने डिसाइड किया है। सपोज आप डिसाइड करते हैं कि मैं डेली सुबह 7 o'clock या 7 AM से पहले उठ जाऊंगा। इन दैट केस वो क्या होगा? आपका एक डिसिप्लिन होगा कि आप 7 बजे से पहले उठ जाएं। ठीक है, तो यही एक डिसिप्लिन होता है। अब ये डिसिप्लिन आप अलग अलग एक्टिविटीज़ में, अलग अलग चीज़ों में खुद डिसाइड कर सकते हैं कि भाई क्या डिसिप्लिन आपको चाहिए आपकी लाइफ में। स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, अदरवाइज कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कोई प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। अब इसी डिसिप्लिन को और सेल्फ स्टडी को हमने कंबाइन कर दिया। अब हमने एक डिसिप्लिन सेल्फ स्टडी के स्ट्रक्चर को यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया और उसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी भी डिसिप्लिन तरीके से कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी करना, भाई आज मन किया पढ़ लिया, कल मन करा नहीं पढ़ा, परसों मन किया नहीं पढ़ा, फिर चौथे दिन फिर पढ़ लिया, पांचवें दिन पढ़ लिया, छठे दिन नहीं पढ़ा, ये हो गया क्या? सेल्फ स्टडी। नॉर्मल सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप। किसी दिन 2 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन 3 घंटा, किसी दिन 4 घंटा। लेकिन क्या इससे आपको ग्रोथ दिखेगी? क्या इससे आपको डेवलपमेंट दिखेगी? नहीं। लेकिन समहाउ अगर इससे आपको डिसिप्लिन में या इससे आपको थोड़ा बहुत ग्रोथ दिख भी जाए, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक डिसिप्लिन तरीके से सेल्फ स्टडी करना, डिसिप्लिन तरीके से सेल्फ स्टडी करने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इसका मतलब होगा कि जैसे आज आपने 1 घंटा पढ़ा तो कल भी आपको 1 ही घंटा सेल्फ स्टडी करना है, परसों भी आपको 1 ही घंटा सेल्फ स्टडी करना है, उसके नेक्स्ट डे भी आपको 1 ही घंटा सेल्फ स्टडी करना है। तो डिसिप्लिन तरीके से 1 आवर आप डेली डेडिकेट कर रहे हो सेल्फ स्टडी के लिए। दैट इज डिसिप्लिन सेल्फ स्टडी। तो डिसिप्लिन सेल्फ स्टडी करने से आप ना ही एक एकेडमिक में स्कोर्स में डेवलप करोगे, ग्रोथ देखोगे, बल्कि अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी एक ग्रोथ या डेवलपमेंट देखोगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। इसके अलावा आपको बेसिकली भाई इतने समय से आप कोई चीज़ करते हो तो वो चीज़ क्या हो जाती है? एक हैबिट बन जाती है। 1 महीना अगर आपने कोई एक्टिविटी कर ली तो वो हैबिट बन गई। जब वो चीज़ हैबिट बन गई तो वो अपने आप ही करने लगोगे ना आप। क्या आपको कोई बोलेगा कि ये करना है? या आपको क्या ज़बरदस्ती बैठना पड़ेगा उस चीज़ को लेकर? नहीं, आपको खुद से ही होगा। तो आपको बेसिकली लर्निंग से प्यार हो जाएगा अगर आप ये चीज़ करोगे। आप डिसिप्लिन तरीके से ये एक बारी करना स्टार्ट कर दिया आपने, तो अपने आप ही आपका प्यार लर्निंग की तरफ हो जाएगा और आप अपने आप ही स्टडी करने बैठ जाओगे।
और उस टाइम पे ऑटोमेटिकली बैठ जाओगे, या दिन में 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपने सोचा है उस हिसाब से अपने आप ही डेडिकेट करने लग जाओगे। अब इस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं हम स्टडी रूटीन को? 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, कंसिस्टेंसी। एक कंसिस्टेंसी होगी तभी तो हमें रिजल्ट दिखेंगे। जैसे मैंने बोला, आपको पढ़ना है, आप एक दिन पढ़ रहे हो, तीसरे दिन नहीं पढ़ रहे हो, चौथे दिन पढ़ रहे हो, छठे दिन नहीं पढ़ रहे हो, इससे आपको एक इफेक्टिव या एफिशिएंट रिजल्ट नहीं दिखेंगे। ठीक है, रिजल्ट दिख सकते हैं लेकिन इतने ज़्यादा बेटर नहीं दिखेंगे। मे बी आप एवरेज कुछ मार्क्स लेकर आ रहे हो, लेकिन डिस्टिंक्शन और एक एक्सेप्शनल मार्क्स या एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, सक्सेसफुल अगर आपको बनना है तो आपको एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस भी तो चाहिए, एक्सेप्शनल माइंड चाहिए, राइट, एक्सेप्शनल आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो उस बेसिस पे आपको डिसिप्लिन रहना होगा। डिसिप्लिन रहने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंट रहने के लिए मतलब वही काम आपको डेली करना है, चाहे मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। अब डिसिप्लिन तरीके से काम करके या कंसिस्टेंसी ला कर अपने काम में, अपनी स्टडीज़ में, अपने कोई भी एक्टिविटी के अंदर, सपोज आप डेली सुबह जल्दी उठने का एक डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, तो इससे क्या होगा, एक तो स्ट्रेस लेवल काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, माइंड रिलैक्स रहता है। और स्टडीज़ में ये चीज़ कहाँ काम आती है कि भाई जो लास्ट मिनट आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है ना एग्ज़ाम्स को लेकर, कि अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा मुझे रटना पड़ेगा, आप क्रैम कर रहे हो चीज़ों को, वो नहीं करना पड़ेगा। प्लस आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स देखते होंगे या वो खुद नोटिस करेंगे कि भाई उनके साथ ऐसा होता है कि उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, लास्ट मोमेंट पे पढ़ा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, और जब पढ़ा उस समय तो वो उनको ऐसा लगा हाँ याद आ गया, समझ गई, हम एग्ज़ाम में ये चीज़ मेंशन कर देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे तरीके से। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम देने के बाद जब बाहर निकले, तभी सारी चीज़ें दिमाग से वाइप आउट हो गई, कुछ याद नहीं है पढ़ा क्या था। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है ना, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई। अब जो चीज़ें पढ़ रहे हो आप, कहीं ना कहीं तो वो इम्पोर्टेंट होती है ना लाइफ में, कहीं ना कहीं तो आप उन चीज़ों को अप्लाई करते हो। सो इन दैट केस वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कहीं सारी तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन आप कुछ अगर एक फील्ड में जा रहे हो तो कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो कॉन्सेप्ट्स, वो चीज़ें तो आपको याद रखनी है ना लाइफ लॉन्ग। तो कंसिस्टेंसी आपको उस चीज़ को रिटेन करने में हेल्प करेंगे और आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस कर देंगे। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट स्किल। आपको एक टाइम मैनेजमेंट की स्किल आप सीखोगे, एनहांस करोगे अपनी स्किल को। कैसे एनहांस करोगे? क्योंकि जब आपके पास, हर इंसान के पास ही तो वैसे एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अब उसको 24 घंटे को मेंटेन करना है कि किस हिसाब से वो एक्टिविटीज़ करेगा। पहला, या तो वो सुबह इतने बजे उठेगा, मतलब 6 घंटे की नींद चाहिए, 7 घंटे की नींद चाहिए, पहले तो वो चीज़ें देखेगा। उसमें से कितने घंटे वो खाने में वेस्ट कर रहा है या यूटिलाइज कर रहा है, 2-3 घंटे। अब उसके बाद वो क्या करता है, खेलने चला जाता है, खेलने जाने के बाद कितने घंटे खेलने जाता है, बचे हुए टाइम कितना है, तो यानी कि बचा हुआ टाइम उसको अपने स्टडीज़ में यूटिलाइज करना है। नहीं, इसके बाद भी वो चाह रहा है कि नहीं मैं 1 घंटा या आधा घंटा एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, बात करूँ या कम्युनिकेट करूँ। तो ये क्या हो गया, उसने तो अपने टास्क तो वो एक बारी लिस्ट कर दिया कि भाई ये टास्क मुझे एक दिन में करने होते हैं। अब इन्हीं टास्क को वो प्रायोरिटाइज कर रहा है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस में ज़्यादा टाइम देना है मुझे, किस में कम टाइम देना है, किस में एक नेसेसरी, एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए ही चाहिए, उससे कम समय में नहीं हो पाएगी वो एक्टिविटी। तो ये टाइम मैनेजमेंट करना है कि उस 24 आवर्स को आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, राइट। तो वो 24 आवर्स को आपको मैनेज करना है ना, कि कितना घंटे सोना है, कितने घंटे खेलना है, कितने घंटे बात करनी है, कितने घंटे मुझे गेम खेलना है, कितने घंटे मुझे बाहर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, कितने घंटे मैं दोस्तों से मिलने जा सकता हूँ, कितने घंटे मैं फैमिली से बात कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करी, एक डिवाइड कर दिया टाइम के बीच में, कि भाई इस टाइम पे मैं ये कर सकता हूँ, इतना समय मेरे पास इस एक्टिविटी के लिए, इतना समय इस एक्टिविटी के लिए। तो उससे आप क्या कर रहे हो, अपने समय को मैनेज कर रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और आप टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से करते हो, जो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है उसको आप प्रायोरिटी पे रखते हो कि भाई ये एक्टिविटी तो मुझे सबसे पहले निपटानी है, ये एक्टिविटी मुझे उसके बाद करनी है, ये एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं थोड़ा डिले कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी आप उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड की कैटेगरी में डालते हो। ठीक है, इसके बाद एक एनवायरनमेंट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट में पढ़ पाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो डिस्ट्रैक्शन में भी पढ़ लेते हैं, फोकस कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और इफेक्टिव एक प्रोडक्टिविटी उस डिस्ट्रैक्शन में भी निकाल लेते हैं और लर्निंग आउटकम निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। तो आपको खुद देखना है कि आप कहाँ पर पढ़ पाते हैं, आपको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, आपको डिस्ट्रैक्शंस फ्री एनवायरनमेंट चाहिए या डिस्ट्रैक्शन के साथ भी आप पढ़ लेते हैं।
तो आपको ये खुद इंश्योर करना है ना, कोई और थोड़ी बता पाएगा। तो आप ये खुद इंश्योर करेंगे जिस हिसाब से आप अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज कर पाए और लर्निंग आउटकम को भी बढ़ा पाए। सो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि आप एक सेल्फ रूटीन या स्टडी रूटीन किस तरीके से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी लानी है आपको, टाइम मैनेज करना है और एक एनवायरनमेंट देखना है आपके लिए कि आप किस एनवायरनमेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं। इसके बाद किस चीज़ में हेल्प करता है आपको सेल्फ स्टडी या डिसिप्लिन तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो? नंबर 1, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हो और चीज़ों को अच्छे से समझना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो टीचर ने जो आपको पढ़ाया, आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, समराइज ही तो कर रहे हो बेसिकली। अगर मैं दूसरे शब्द में बोलूँ तो समरी ही तो बना रहे हो अपने शब्दों में। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इन दैट केस हम क्या बोले, समरी ही तो है वो। अगर आपने कोई चीज़ को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से समझने के बाद आप क्या, आपके दिमाग में क्या आता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो डाउट आपके मन में रह जाते हैं। तो अगर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इन दैट केस हम क्या बोले, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा एनहांस कर लिया। और एक व्यक्ति या एक इंसान अगर कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेता है तभी वो दूसरे को समझा सकता है। अगर उसको खुद को वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को, इंसान को वो चीज़ नहीं समझा पाएगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग होने से आप अच्छा समझा भी पाओगे साथ में किसी दूसरे को। जैसे कई बारी टीचर्स आपको बोलते होंगे कि आप पोडियम पे आओ और यहाँ पे एक्सप्लेन करो कॉन्सेप्ट को, बाकियों को एक्सप्लेन करो आपको क्या समझ में आया। तो ऐसा होता होगा, ऐसी एक्टिविटीज़ कई बारी टीचर्स करवाते हैं, एंगेज करवाते हैं स्टूडेंट्स को। तो इससे क्या हो रहा है, ये एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स है। कुछ समराइज करने से टीचिंग, जो आपकी लर्निंग टेक्निक्स हैं वो एक्टिवली यूज़ कर रहे हो आप, क्वेश्चन करके, टीचिंग करके, समराइज करके। सेकेंडली, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक को सेल्फ स्टडी करते हो तो उस सेशन से आपकी जो नॉलेज या कॉन्सेप्ट जो भी आपने पढ़ा है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो हमेशा के लिए वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया, आप कभी भी उस कॉन्सेप्ट को भूलोगे नहीं। एंड थर्ड पॉइंट, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो वो परमानेंट मेमोरी में चला गया। तो ये तो हो गया एक तरीके से ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब आपने एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो वो जो न्यू कॉन्सेप्ट है और ओल्ड कॉन्सेप्ट है, कई बार ऐसा होता है न्यू और ओल्ड कॉन्सेप्ट में ना कुछ कनेक्शन होता है। तो उसी कनेक्शन को ड्रॉ करना, उस कनेक्शन को समझना एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है बेसिकली। तो इसी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी को बढ़ावा देना है, बढ़ावा मिल जाता है बेसिकली, ये एनकरेज होता है डिसिप्लिन सेल्फ स्टडी से। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी आपके अंदर बढ़ जाती है, आप कनेक्शंस ड्रॉ कर पाते हो। ठीक है, कि कई सारी चीज़ों में कनेक्शन है, अच्छा ये मैंने वहाँ पे भी पढ़ा था, अच्छा ये मैंने यहाँ पे भी पढ़ा था, अच्छा ये इस तरीके से काम होता है। लाइक ऐसा होता होगा आपके साथ भी, कई बार देखा होगा आपने। इसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन होना है आपको, तो इसके लिए कैसे हो सकते हो आप, किस तरीके से आप सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन रह सकते हो? तो नंबर 1, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना है आपने, तो कंसिस्टेंट स्टडी सेशंस करने पड़ेंगे आपको। तो उसके लिए हम कह सकते हैं जैसे पोमोडोरो स्टडी सेशंस ले सकते हो आप, जिसमें आप 50 मिनट्स पढ़ रहे हो, 10 मिनट्स का ब्रेक, फिर 50 मिनट्स पढ़ रहे हो, 10 मिनट्स का ब्रेक। इस तरीके से 3 to 4 सेशंस आप पर डे करो और देखो अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट आती है। और ये एक दिन करके इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, कम से कम 1 महीना करो, 2 महीने करो, तब जाके आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा। और 10 मिनट खेलने कूदने का या 10 मिनट डिस्ट्रैक्शन करने का मतलब ये है कि 10 मिनट आप कहीं चल के जाओ, किसी से बात कर लो या कुछ म्यूज़िक सुन लो, लेकिन वो 10 मिनट का ब्रेक मतलब सिर्फ 10 मिनट का ही ब्रेक है, उससे लंबा उसको एक्सटेंड नहीं करना। ठीक है, इसके बाद मोटिवेशन आपको अंदर से आना चाहिए। कोई आपको बोले कि पढ़ ले, नहीं पढ़ने का मन कर रहा तो किताबें उठा के ऐसे ही बैठ गए क्योंकि सामने वाला बोल रहा है बार बार पढ़ने के लिए, पेरेंट्स बोल रहे हैं बार बार पढ़ने के लिए, लेकिन उससे क्या विजिबल रिजल्ट्स, क्या प्रोग्रेस दिखेगी आपको अपनी पढ़ाई में, अपने मार्क्स में? नहीं दिखेगी, क्योंकि आप तो दिखावे के लिए पढ़ने के लिए बैठे थे। तो आपको अंदर से ही मोटिवेशन आना चाहिए। तो अंदर से ही आपका मोटिवेशन आएगा, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे, तभी आप एक विजिबल प्रोग्रेस देख पाओगे। दिखावा नहीं करना है आपको पढ़ने का, एंड चीज़ों को कल पर नहीं डालना है, जिसको हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन को आपको ओवरकम करना है, चीज़ों को कल पर टालना। इससे क्या स्टडी प्लान इफेक्टिव रहेगा, चीज़ें आप अचीव कर पाओगे, प्रोग्रेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ना ही एकेडमिकली, ना ही पर्सनली, ना ही प्रोफेशनली। तो चीज़ों को कल पर नहीं डालना है, जो एक्टिविटी हमने सोची कि आज कंप्लीट करेंगे उसको आज ही कंप्लीट करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हर स्टूडेंट के अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट लिख कर जल्दी से याद कर पाता है, कोई सुनकर, कोई बोल कर, लिख कर, दोनों तरीके से। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट अप्रोच रहेगा ये आपको खुद डिसाइड करना है, आपको खुद एक्सप्लोर करना है। तो एक सेल्फ स्टडी के लिए, एक डिसिप्लिन स्टडी के लिए एक इंडिविजुअल को एक्सप्लोर करना है, अलग अलग मेथड्स आप अपनाओ।
अलग अलग मेथड्स अपनाने के बाद आप खुद आइडेंटिफाई करोगे कि अच्छा ये वाला मेथड यूज़ करने से ना मुझे जल्दी याद हो गया था ये कॉन्सेप्ट, और ये वाला मेथड ये जब मैंने यूज़ किया था तो मुझे याद नहीं हुआ था। तो इस तरीके से आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो। इसके बाद अपने लर्निंग स्टाइल के अंदर आप फीडबैक को इंक्लूड कर सकते हो। कैसे? अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, अपने मेंटोर से आप बोल सकते हो, उनको एंगेज कर सकते हो अपने इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस के अंदर कि भाई मैंने सेल्फ स्टडी किया, तो सेल्फ स्टडी करने के बाद मैंने ये टेस्ट दिया था, तो आप एक बार इसको चेक कर लो, या आपको क्या इम्प्रूवमेंट लग रही है मेरे अंदर, आप उनसे पूछ सकते हो। या आपने कुछ लिखा अगर समराइज़ करा किसी चीज़ को, आप उनसे चेक करा कर ये फीडबैक ले सकते हो उनसे कि भाई मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट है, या मैंने पहले ये लिखा था अब ये लिखा था, तो मुझे कंपेयर करके बता दो। तो आप इस तरीके से दूसरों से सजेशन या फीडबैक ले सकते हो जो आपके बड़े हैं, ठीक है, या आपके दोस्त हैं इवन जो आपसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं क्लास के अंदर या कहीं भी, ठीक है, उनसे आप पूछ सकते हो। इसके बाद रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना। भाई जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक, आपका स्टडी मटेरियल, ठीक है, उनको आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना है। जैसे एक एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, एक एक लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ दे रखी है, कहाँ नहीं दे रखी है, कितने चैप्टर्स हैं, बेसिक चीज़ें तो आप पता ही होनी चाहिए ना एटलीस्ट। तो वो जितने भी आपने स्टडी मटेरियल है वो अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आपको इतनी चीज़ पता हो जाती है कि अगर कोई भी एक कॉन्सेप्ट बोला, एक छोटा सा टॉपिक भी बता दिया, तो आप बता दोगे वो सुनते ही कि ये इस चैप्टर के अंदर होगा, ठीक है। तो आपको एक तो रिसोर्सेज को भी ना लिमिट रखना चाहिए। 10 रिसोर्सेज को अगर आप रेफ़र कर रहे हो, 15 रिसोर्सेज को रेफ़र कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपको रिसोर्सेज को काफ़ी लिमिट रखना है ताकि आप वो नहीं लिमिटेड रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो और चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रख पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ और लंबे समय तक याद रख पाओ। लेकिन अगर आप मल्टीपल रिसोर्सेज पे स्विच करते जा रहे हो, दिमाग भी कंफ्यूज रहेगा, कल तो ये पढ़ रहा था, अब ये पढ़ रहा है, अब क्या करूँ मैं, क्या याद रखूँ। रिवीजन करने का टाइम मिल नहीं रहा है, ना आप कर रहे हो, ना आप सीरियस हो रिवीजन को लेकर, ना सेल्फ स्टडी कर रहे हो। इन दैट केस जितने भी सेवरल रिसोर्सेज आपने पढ़े वो सब बेकार है। इसके बाद जैसे मैंने बोला एकेडमिक करियर के लिए आपके लिए कहाँ कहाँ एडवांटेज है। सिंपल सी बात है, अगर स्टूडेंट एक सेल्फ स्टडी कर रहा है और एक डिसिप्लिन तरीके से कर रहा है तो ग्रेड्स बेटर आएंगे नहीं आएंगे, परफॉर्म अच्छा कर पाओगे आप, मार्क्स अच्छे आएंगे। आपकी स्किल डेवलप करेगी नहीं करेगी, डेफिनेटली करेगी। हमने देखा था क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है स्टूडेंट्स के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है एक स्टूडेंट के अंदर। इसके बाद कोई चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, तो वो क्या लंबे समय तक याद करी आपने? डेफिनेटली लंबे समय तक याद करी, और आपकी एक हैबिट बन गई याद करने की, चीज़ों को समझने की। इसके बाद सेल्फ स्टडी के अंदर कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे घर के अंदर डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, काफ़ी शोर आ रहा है, अब कैसे पढ़ें, समझ नहीं आ रहा, या अदरवाइज कई बार स्टूडेंट्स की भी कई सारी कुछ वीकनेसेस होती हैं। तो उनको आपको खुद को अवेयर करना है कि भाई मेरी वीकनेस क्या है, मैं ज़्यादा समय तक फोकस नहीं कर पाता, तो ज़्यादा समय तक नहीं कर पाता तो आप एक काम करो, आधे आधे घंटे के सेशंस लो। आधे घंटे का सेशन ले लो, 10 मिनट का ब्रेक, फिर आधे घंटे की पढ़ाई, फिर 10 मिनट का ब्रेक। तो इस तरीके से काम करो। मुझे सुनकर ही समझ में नहीं आता तो आप लिख लिख के पढ़ाई करा करो। इस तरीके से आप खुद अवेयर रहना चाहिए आपको। आप खुद जब तक अवेयर नहीं रहोगे आप उस ऑब्स्टेकल को ओवरकम नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए ना कि क्या चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। जब तक पता नहीं होगा तो आप उस चीज़ को ओवरकम कैसे करोगे। तो अपने ऑब्स्टिकल्स को आइडेंटिफाई करना, ये क्या कमी है मेरी पढ़ाई के अंदर, कहाँ कमी रह गई जो मैं ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, क्या कमी रह गई जो मेरे मार्क्स इतने कम आए। इसके अलावा आप सपोर्ट ले सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो अपने पेरेंट्स से, अपने मेंटोर से, अपने टीचर्स के, ठीक है, उनसे हेल्प लेके उनसे समझ सकते हो कि भाई किस तरीके से मैं इस कॉन्सेप्ट को याद करूँ, या यही मुझे समझने में दिक्कत आ रही है, याद करने में दिक्कत आ रही है। तो उनसे कोलैबोरेट करके बात करके आप चीज़ों को और बेटर समझ पाओगे, परफॉर्म कर पाओगे अच्छा। इसके अलावा स्टडी और अदर लाइफ या जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसको मैनेज करना है नहीं करना, बैलेंस करना है नहीं करना। ये थोड़ी है सिर्फ पढ़ाई में ही घुसे रहना है, या सिर्फ खेल कूद में ही घुसे रहना है, या सिर्फ दोस्तों के साथ ही बात करनी है। सब चीज़ों को एक बैलेंस क्रिएट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें शेड्यूल्ड ब्रेक लेने हैं, ठीक है। जैसे 1 घंटा पढ़ लिया तो 1 घंटे के बाद ब्रेक लेना है, चाहे 10 मिनट का लो, 15 मिनट का लो, ब्रेक ज़रूरी है। आधे घंटे के बाद ब्रेक, 1 घंटे के बाद ब्रेक, 2 घंटे के बाद ब्रेक। तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ना ब्रेक लेना ज़रूरी है। ये नहीं कि लगातार 16 घंटे दिन में आप पढ़ ही रहे हो अपने एक जगह पे बैठ के, कुछ और नहीं कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। इसके अलावा अब कंक्लूजन की बात करूँ
तो कमिटमेंट होना चाहिए। डिसिप्लिन रहने का मतलब क्या है कि आप कमिटेड हो अपनी ग्रोथ को लेकर, कि जो आपने सोचा आप उस चीज़ को पूरा करोगे, आप पीछे नहीं हटोगे। और ये रास्ता आपने एक बारी लाइक शुरू कर दिया, या ये रास्ता अगर आपने एक बारी स्टार्ट कर दिया जाना, इस रास्ते पर चलना स्टार्ट कर दिया, तो आप पीछे नहीं मुड़ोगे और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आप कमिटेड हो गए। ठीक है, एक लाइफ लॉन्ग स्किल आपने सीखी जिसने आपने डेवलप किया अपने डिसिप्लिन अप्रोच को, और एक स्टडी आप प्रिपेयर कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, एक इंडिविजुअल की लाइफ लॉन्ग लर्निंग को आप सीख रहे हो, यहाँ पे स्किल को सीख रहे हो स्पेसिफिकली। एंड थर्ड, नॉलेज इज पावर, जैसे हम बोलते हैं, तो नॉलेज आपको क्या कर रही है, एम्पावर कर रही है। तो एम्पावरमेंट मिलता है एक इंडिविजुअल को अगर उसके पास नॉलेज होती है तो। एंड डिसिप्लिन सेल्फ स्टडी करके एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा है। अब जब वो नॉलेज को बढ़ाएगा तो अपॉर्चुनिटीज़ भी तो बढ़ जाएंगी ना उसके पास जो आएंगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑन द अदर हैंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एक इंडिविजुअल के पास जब उसकी नॉलेज बढ़ जाती है। जैसे बोलते नहीं है कि स्किल्स आप ये बढ़ा लो ताकि आपके पास और अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए भी तो आप उसको खो ना दो, आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सको। तो कई सारी स्किल्स ऐसी हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, आप उनको ऐसे ही नेग्लेक्ट मत करो। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, और ये चीज़ें सिर्फ एक 12th पास के लिए नहीं है, एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए नहीं है, सारे के सारे ही स्टूडेंट्स के लिए हैं। जो कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, या अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहा है, या अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, इन चीज़ों का ध्यान उस इंसान को रखना है। ओके, सो बेसिकली दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड समझ में आई हैं तो इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड पर्सनली, प्रोफेशनली एंड अकेडमिकली ग्रो भी करेंगे। एंड अगर आप एक अपना टाइम टेबल बनाते हैं इस बताए हुए मुताबिक जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और अगर आप एक स्टडी प्लान भी चाहते हैं कि हम आपके लिए एक स्टडी प्लान बनाएं, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम पे आप हमसे कांटेक्ट करके बता सकते हैं। लाइक आप हमें थोड़ा बहुत आपको गाइड तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपका सुबह उठने का रूटीन क्या है या रात को सोने का रूटीन क्या है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप हमें फ्री टाइम अपना बता दीजिए, भाई इस टाइम से इस टाइम में फ्री रहता हूँ, तो इस समय ये 3 घंटे या ये 4 घंटे मैं किस तरीके से पढ़ाई में डेडिकेट करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपके लिए एक रूटीन बना देंगे जिसमें वो समय आप अपना स्टडी में प्रॉपर तरीके से डेडिकेट कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरली एक डिसिप्लिन तरीके से करेंगे तभी आपको रिजल्ट दिखेंगे। जैसे बोलते हैं ना, एक पानी की बूंद अगर एक पत्थर पर भी गिर रही है तो लगातार अगर वहीं उसी सेम स्पॉट पर गिरती है तो क्या हो जाता है, दरार पड़ जाती है वहाँ पे। तो कंसिस्टेंसी भी वही है। ओके, सो दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर कर देना। ओके, ये आपकी जिम्मेदारी है। एंड थैंक यू, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।